तो प्यारे छात्रों, यदि आप 2024 पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री के ऐसे 25 MCQ हैं जो आपके एग्जाम में फंसने लायक हैं, जो कि 100% कह सकता हूं कि यह क्वेश्चन फंसने लायक है। तो वीडियो को पूरा देखिए। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि क्रिया जो वह कौन सी क्रिया है जो H2O2 की अम्लीय प्रकृति को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन ए BaOH2 का होल ट्वाइस प्लस H2O2, फिर डैश BaO2 प्लस 2H2O, जो कि यहाँ पे तीर का निशान लगा है, तो मतलब इसकी प्रकृति मतलब ये दोनों ऐड होकर कौन सी प्रकृति बनाएंगे, यानी कि अम्लीय प्रकृति किसको प्रदर्शित करेगा। ऑप्शन ए हो चुका, ऑप्शन बी Ag2O2 प्लस H2O, फिर 2Ag प्लस H2O प्लस O2 निकल गया तुम्हारा। ये है कि ऑप्शन सी H2SO3 प्लस H2O2, फिर H2SO4 प्लस H2O2, क्योंकि चौथा नंबर यहाँ पर 2Kl प्लस H2O2, फिर 2KOH प्लस I2। तो इसका तुम्हारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। राइट आंसर है कि क्रिया जो अम्लीय प्रकृति को, यानी कि ये तुम्हारा बेरियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2O2 प्लस बेरियम ऑक्साइड प्लस 2H2O को प्रदर्शित करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, 4 ऑप्शन लिखा है कि निम्न में संकर लवण का सूत्र कौन सा है। तो संकर लवण का सूत्र हो जाएगा K4 कोष्टक में F साइनाइड 6, मतलब Cn का होल फिर 6 हो जाएगा, यानी कि संकर लवण का सूत्र ऑप्शन नंबर बी सही है तुम्हारा। देख लीजिए संकर लवण का सूत्र, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। क्वेश्चंस नंबर अगला देखिए। अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है कि किस पदार्थ के जलीय विलयन में सिल्वर नाइट्रेट का जलीय विलयन मिलाने पर सिल्वर क्लोराइड का अवक्षेप प्राप्त होता है। तो आपके पास 4 ऑप्शन हैं, जो कि A, B, C, D। तो यानी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर तुम्हारा दिया है बी सही हो जाएगा। KClO3 नहीं है, जो कि NaCl क्या सिल्वर क्लोराइड का अवक्षेप, जलीय विलयन मिलाने पर सिल्वर क्लोराइड का अवक्षेप प्राप्त होता है NaCl में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि धातु के वैद्युत शोधन में ऋणोद बनाया जाता है किसके द्वारा। यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन है। शुद्ध धातु से, शुद्ध अथवा दोनों धातु हो सकती हैं, शुद्ध धातु से, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा शुद्ध धातु से, यानी कि धातु के वैद्युत शोधन में ऋणोद शुद्ध धातु से बनाया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगले की ओर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु पर चांदी के लेपन में क्या किया जाता है, यानी कि वस्तु का धनोद बनाते हैं, लेपन में वस्तु को धनोद बनाते हैं, या शुद्ध चांदी को ऋणोद बनाते हैं। ऑप्शन सी पोटेशियम अर्जेंटा साइनाइड के विलयन का विद्युत अपघट्ट के रूप में प्रयोग करते हैं, या ऑप्शन डी शुद्ध चांदी का विद्युत अपघट्ट के रूप में प्रयोग होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पोटेशियम अर्जेंटा साइनाइड के विलयन का विद्युत अपघट्ट के रूप में प्रयोग करते हैं, यानी कि चांदी के लेपन में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है H3PO4 क्या है। तो आपके पास 4 ऑप्शन दिया है कि एक क्षारीय अम्ल, या द्विक्षारकीय अम्ल, या त्रिक्षारकीय अम्ल, या चतुर्थ क्षारकीय अम्ल। तो इसका हो जाएगा H3PO4 एक त्रिक्षारकीय अम्ल है, जो कि इसमें हम आपको सिर्फ मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, यानी कि प्रश्न नंबर इसमें 13 है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि NaOH को उदासीन करके NaCl तथा जल बनाता है। यह उदासीनीकरण निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण होता है, मतलब यह उदासीनी किसके कारण होता है, Na प्लस OH माइनस Cl माइनस व H प्लस, या OH माइनस तथा H प्लस। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी OH माइनस तथा H प्लस आयन उपस्थिति के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगले की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि किसी श्रेणी में विभिन्न विद्युत अपघट्यों के विलयन में जब एक ही विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित विभिन्न तत्वों की मात्रा में ही वही अनुपात होता है जो उनके आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं, परमाणु क्रमांकों में, या परमाणु भारों में, या विशिष्ट भारों में, या तुल्यांकी भारों में।
तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तुल्यांकी भारों में इसका अनुपात होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। देखिए क्या कहता है। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से जो पदार्थ H2S का आयनन कम कर देता है वह क्या है? NH4Cl, NH4OH, HCl या NaOH। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कि H2S का आयन कम कर देता है वह HCl है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न, लवण जो जल में घोलने पर अम्लीय विलयन बनाता है वह क्या है? यानी कि लवण जो जल में घोलने पर अम्लीय लवण बनाता है वह क्या है? Na2CO3 या KCl या NH4Cl। तो यह कौन सा विलयन बनाता है? वह है NH4Cl। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, जो कि NH4Cl। इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न, जब विद्युत अपघट्य विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब क्या होता है? ऋणायन एनोड की ओर तथा धनायन कैथोड की ओर चलते हैं। आपके पास चार ऑप्शन हैं, या ऋणायन तथा धनायन दोनों ही एनोड की ओर चलते हैं, या ऋणायन कैथोड की ओर तथा धनायन एनोड की ओर चलते हैं, आयनन नहीं चलते। तो इसका ऑप्शन क्या सही है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि राइट आंसर है। ऋण आयन एनोड की ओर, धन आयन कैथोड की ओर चलते हैं। तो इसका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, आपके पास चार ऑप्शन दिए हैं। कह रहा है कि किसी धातु के विद्युत परिष्करण में अशुद्ध धातु को ऋणोद बनाते हैं या शुद्ध धातु को धनोद बनाते हैं, या शुद्ध धातु को ऋणोद तथा शुद्ध धातु को धनोद बनाते हैं, या शुद्ध धातु को ऋणोद तथा अशुद्ध बनाते धातु को धनोद, यानी कि अशुद्ध धातु को धनोद। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, कि यानी कि शुद्ध धातु को ऋणोद तथा शुद्ध धातु को धनोद बनाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगले की प्रश्न की ओर चलते हैं, क्योंकि मेन प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए, चार ऑप्शन दिए हैं आपके पास कि सोडियम एसीटेट का जलीय विलयन क्या है? तो सोडियम या उदासीनी, या दुर्बल अम्लीय, या प्रबल अम्लीय, या क्षारीय। तो सोडियम एसीटेट का जलीय विलयन हमेशा क्षारीय होता है, क्षारीय। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर अगला क्या कह रहा है, क्योंकि मेन क्वेश्चन आपके लिए है सिर्फ। अगला प्रश्न, पदार्थ की वह मात्रा जो कूलाम विद्युत प्रवाहित करने पर किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त होती है उस पदार्थ का तुल्यांकी भार कहलाती है, या परमाणु भार कहलाती है, या विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाती है, या अणु भार कहलाती है? तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विद्युत रासायनिक तुल्यांकी कहलाती है। यानी कि पदार्थ की वह मात्रा जो एक कूलाम विद्युत प्रवाहित करने पर किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त होती है, क्या विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाती है। उस पदार्थ को हम विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस, क्योंकि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। देखिए प्रश्न है कि निम्न में से जिस लवण का जलीय विलयन क्षारीय होता है वह कौन सा है? NaCl, या CuSO4, या Na2CO3। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि निम्न में से जिस लवण का जलीय विलयन क्षारीय होता है यह Na2CO3 है, जो कि इसका ऑप्शन नंबर तुम्हारा सी राइट आंसर है, यानी कि Na2CO3। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस अगला प्रश्न देखिए कि विद्युत अपघट्य है चीनी, ग्लूकोज, यूरिया, या सोडियम सल्फेट। तो विद्युत अपघट्य जो कि ऑप्शन नंबर डी है, सोडियम सल्फेट एक विद्युत अपघट्य है। 38 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है कि CuSO4 का एक जलीय विलयन कैसा है? अम्लीय, क्षारीय, उदासीनी, या अम्लीय व क्षारीय दोनों। तो इसका हो जाएगा CuSO4 का जलीय विलयन एक अम्लीय होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए प्रश्न है कि निम्नलिखित में क्षारक हैं NaCl, NaCO3, H3PO4, Na2CO3, CaOH2 का होल ट्वाइज Al, फिर OH3, CuSO4 इंटू 5H2O, फिर HBr, CaCl2 डैश कामा है सब 2H2O, या NaOH, या H2CO3, जो कि ऑप्शन यहाँ पर दिया है NaCO3, Na2CO3, CuSO4 इंटू 5H2O, CaCl2 इंटू 2H2O, या AlOH का होल थ्राइज, CaOH का होल थ्राइज, NaOH। फिर अगला ऑप्शन HBr या NaCl। अगला ऑप्शन जो कि H3POH, H2CO3, जो कि यहाँ पर है, दिख नहीं रहा था। यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी
सही हो जाएगा कि AlOH3 का होल थ्राइस, CaOH का होल थ्राइस, यानी OH क्या है, निम्नलिखित में से क्षारक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न देखिए। यहाँ पर थोड़ा सा वाला मिस्टेक हुआ था कि निम्नलिखित में क्षारक हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा NaHCO3, नहीं ए नहीं है, जो कि तुम्हारा B, यानी कि AlOH3 का होल थ्राइस, फिर CaOH2 NaOH। सही है, सही है, सही है। थोड़ा सा हमें मिस्टेक लग रहा था, लेकिन सही है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि किसी लवण का जल अपघट्य होता है। तो किसी लवण का जल अपघट्य, जो कि आपके पास 4 ऑप्शन है, CH3COO KNO3 या NaCl या K2SO4। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा CH3COONA COONA। क्या है, एक किसी लवण का जल अपघट्य होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगले 43 नंबर देखिए। प्रश्न कह रहा है कि केशियन का जलीय विलयन कैसा होता है, यानी कि पोटेशियम साइनाइड जिसे कहते हैं। केशियन का जलीय विलयन प्रबल अम्लीय या दुर्बल अम्लीय या उदासीनी या क्षारीय। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्षारीय होता है। केशियन का जलीय विलयन हमेशा क्षारीय होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगले की ओर हम चलते हैं। देखिए प्रश्न नंबर, अगला प्रश्न, FeCl3 विलयन कैसा है, अम्लीय, क्षारीय, उदासीनी, उभयधर्मी। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, FeCl3 एक अम्लीय विलयन है। अब नेक्स्ट प्रश्न, आपके पास 4 ऑप्शन है, निम्न में विद्युत अपघट्य है, सोडियम क्लोराइड या कैल्शियम नाइट्रेट या यूरिया या बेरियम क्लोराइड, जो कि इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या है, निम्न में विद्युत अपघट्य क्या है, हमारा यूरिया जो कि विद्युत अपघट्य के रूप में आता है। अब नेक्स्ट प्रश्न नंबर यहाँ पर एक है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, कि निम्न में किस पदार्थ को वायु में खुला छोड़ने पर उसके भार में कमी आती है, सांद्र H2SO4 में या NOH में या CO2 का संतृप्त विलयन या निर्जल सोडियम कार्बोनेट। तो इसका हो जाएगा CO2 का संतृप्त विलयन के भार में कमी आती है, जो कि जिसे कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। उम्मीद है स्टूडेंट इतना क्वेश्चन आप ज़रूर याद कर लिए होंगे। अगर नहीं याद कर लिए तो एक बार वीडियो को फिर से रिपीट कर लीजिए, आपको प्रश्न याद हो जाएंगे, क्योंकि यह टॉप लेवल के ऐसे जो 23-24 MCQ थे जो आपको हमने बता दिए। क्योंकि इतना ही नहीं MCQ क्यों है और हैं, क्योंकि अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। तो वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हैप्पी बर्थडे।